हेलो फ्रेंड्स। हमने अपना जो हमारी क्लास 9th की इंग्लिश की जो बी हाई बुक है उसका हमने रेन ऑफ द रूफ जो पोएम है, थर्ड पोएम, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने कर ली थी। अभी हम जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं इनको करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, डिस्कस इन क्लास। तो ये हमें अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि ये जो हमें फ्रेजेस दे रखे हैं इनका क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट जो हमारा रहेगा, ह्यूमिड शेडोज, स्ट्रेयरी स्फीयर्स, वाटर प्लेस, 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी पिंक स्टार्ट, 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वोफ। तो इन सभी फ्रेजेस के हमें मीनिंग बताने हैं। तो फर्स्ट हमारे जैसे है ह्यूमिड शेडोज, these are the shadows on the these are the shadows of the different things which are seen during the rainy season। ये जो shadows थी ये बताई गई, ये अलग अलग थिंग्स की बताई गई हैं जो कि रेनिंग सीजन के दौरान हमें दिखाई देती हैं। स्टेरी स्फीयर्स, these are the groups of the stars in the sky। स्टेरी स्फीयर्स मतलब वो वाला एरिया जहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टार्स हमें दिखाई दे रहा है स्काई में। What a place! The poet feels happy when he listens the sound of raindrops on the roof of his cottage। पोएट फील करता है हैप्पी जब उसको रेन की साउंड, रेन ड्रॉप्स जो उसकी कॉटेज की रूफ पर गिरती हैं उनकी जब साउंड्स उसको सुनाई देती है तब उसको बहुत अच्छा फील होता है। तो उसको वो ब्लिस बता रहा है, एक वरदान बता रहा है। 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट कि इस फ्रेज का मीनिंग रहेगा, दीज आर द पेनफुल रिकलेक्शन ऑफ द पोएट विच ही इज रिकलेक्टिंग एज द ड्रीम्स इन रेनी सीजन। जैसे रेनी सीजन में उसको बार बार कभी कोई ड्रीम आ रहा है, कभी कोई ड्रीम आ रहा है, तो उनकी जो रिकलेक्शन हो रही है, तो इस फ्रेज का वो मतलब है 1000 ड्रीमी फैंसीज, बहुत सारे ड्रीम्स का आना। ये जो उसकी व्यूज़ हैं या उसके थॉट्स हैं जो वो रिकलेक्ट कर रहा है, तो वो 1000 ड्रीमी फैंसीज हैं। 1000 रिकलेक्शंस weave their air threads into roof। वूफ में क्या है, एयर थ्रेड्स। एयर थ्रेड्स का इधर क्या मतलब है, जो उसकी मेमोरीज हैं वो एक दूसरे के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी जो आती जा रही हैं, वो जैसे थ्रेड को वीव करते हैं वैसे हो रहा है। द पोएट रिकलेक्ट्स हिज मेमोरीज इन द रेनी सीजन, इट सीम्स लाइक दीज आर वीविंग थ्रू ड्रॉप्स ऑफ रेन व्हेन दे आर ड्रॉपिंग ऑन द रूफ। जो उसको रूफ के ऊपर ड्रॉप होती जा रही हैं और जो आवाज़ होती जा रही है, जैसे जब धागे को हम वीव करते हैं तब उसकी आवाज़ आती है, तो ऐसे ही इन रेन ड्रॉप्स की आवाज़ आ रही है। वट डज़ द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। तो पोएट क्या करता है जब बारिश आती है, तो पोएट क्या करता है या क्या करना चाहता है या उसको क्या करना पसंद है। When it rains, the poet wants to lie on the bed in his cottage and listen to the sound of the rain which are dropping on the roof of his cottage। तो जब उसकी कॉटेज की रूफ पर वो बारिश गिरती है और उसकी आवाज़ आती है, तो वो अपने बेड पर लेटता है और उन रेन की ड्रॉपिंग की साउंड सुनता है। What is the single major memory that comes to the poet who were the darling dreamers he refers to। अब उसकी ना एक बहुत जो मेजर मेमोरी है उसके दिमाग में आई, उसके थॉट में आई, तो वो कौन सी थी और who were the darling dreamers कौन है इसमें जिनके बारे में बात हो रही है। तो द पोएट्स मदर इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी, उसकी पोएट की जो मदर है वो उसकी सबसे बड़ी मेमोरी है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा उसको दुख हुआ उसको याद करके। दैट कम टू द पोएट। द डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर टू दोज किड्स हु रिमेंबर देयर मदर्स लाइक द पोएट। ऐसे किड्स जो अपनी मदर को याद करते हैं जैसे पोएट याद कर रहा था। इज़ द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव। नो, द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड, पोएट चाइल्ड नहीं है। एंड हिज मदर इज़ नो मोर, अब उसकी मदर भी नहीं है उसके पास, वो भी नहीं रही, एक्सपायर हो चुकी हैं। ओनली हर मेमरीज ही इज़ रिकलेक्टेड इन द रेनी सीजन, वो सिर्फ उसकी मेमरीज, उसकी यादों को ही रिकलेक्ट कर रहा था। वैन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज अ पोएट डिड। जैसे मतलब पोएट की मदर जो थी, जब वो पोएट छोटा था तो उसकी मदर उसको मतलब एक जगह रख लेती थी, मतलब जब भी कुछ काम करना होता था या उसको काम करवाना होता था उसको बांध के रखना पड़ता था, मतलब उसको मतलब कहीं आने जाने नहीं देना होता था, टक इन करके रखती थी। येस माई मदर यूज टू टक मी इन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड।
तो हमारी मदर भी ऐसे ही करती हैं। वेन एवर आई सेड दैट आई कुड नॉट डू सम वर्क, कि मुझे कुछ काम नहीं करना, शी टुक मी इन हर लैप एंड गेट दैट वर्क डन, तो वो अपनी गोदी में लेकर वो काम करवाती हैं। शी यूज़ टू फील सैड वैन डिजेक्टेड, और जब अगर नहीं करते उसके बाद भी तो उसको बहुत बुरा लगता है। डू यू लाइक रेन? येस आई लाइक द रेन। वट डू यू डू वैन इट रेन स्टेडली और हैवीली डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? जब हैवी रेन आती है तब आप क्या करोगे? तो प्रेफर टू टेक बाथ इन द रेन, हम क्या करते हैं जब भी बारिश आती है तो हम उसमें नहाना पसंद करते हैं। बट व्हेन इट रेन्स हैवली आई स्टे इनसाइड, हम जब बारिश तेज होती है तो हम घर के अंदर ही रहते हैं। एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और जो नेचर की ब्यूटी है हम उसको एन्जॉय करते हैं। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑफ आवर पोएम। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।